हाय आफरीन हियर, और अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, लेम और फनी है। अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें ये स्टोरी फनी लगेगी, अगर तुम बड़े हो गए तो तुम्हें ये बहुत लेम लगने वाली है, क्योंकि मेरी ऑडियंस 3-4 लोगों की ही है। सो आई एम अज्यूमिंग कि मुझे ज़्यादातर बच्चे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो, ये स्टोरी कब की है ना, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। लाइक 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है, ठीक है। 4th स्टैंडर्ड में जब थी मैं, अब हम बड़े हो गए, ऐसी फील आ रही है, हमें पेन वैन पकड़ा दी गई है वगैरह वगैरह। तो अब 4th स्टैंडर्ड में मुझे ऐसी एडल्ट वाली फीलिंग आ गई थी, एंड मुझे क्रश था एक बंदे पे जो कि जिसका डिवीजन अलग था, ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हिम, क्या बोला है उसको, ब्रश। तो ब्रश जो था उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा से तगड़ा वाला क्रश हो गया था। मेरे को सीधा चार्मिंग गाया। अब देखो, मेरी हाइट पहले से छोटी है, उसकी भी हाइट छोटी है, ठीक है। वो टॉल, मेरे सामने तो हर आदमी टॉल लगता है भाई मेरे को, ठीक है। तो मुझे वो अच्छा लगता था। 4th स्टैंडर्ड में क्या टॉल गाय देखूँ मैं, है ना। मुझे वो बहुत पसंद था। अब हम लड़कियों का क्या होता है ना कि हमें जब भी कोई पसंद आता है ना एक्चुअली में, तो हम जाके उसको बताते नहीं है डायरेक्टली कि हमें तुम पसंद हो भैया, आओ कर लो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, अगर हमारा स्कूल क्रश है या कॉलेज क्रश है, हम उनकी कॉलेज के उनकी क्लास के सामने जाके मंडराते रहेंगे और जाके ऐसे जोर जोर से हंसेंगे, ऐसा कूल एक्ट करेंगे जैसे भाई हम तो कितने चिल इंसान हैं, हम तो एकदम कूल गर्ल है, ऐसा एक्ट करने लगता है। तो मैम ने भी वही किया भाई, बीइंग अ गर्ल मैं भी चली गई उसकी क्लास के सामने 24 घंटे 24/7। मतलब जब भी स्कूल जाती थी मैं, डेली मैं स्कूल जाती थी, ठीक है। एंड मैं उसकी क्लास के सामने घूम रही हूँ, एंड मैं अपने दोस्तों को बोल रही हूँ कि चल पानी पीते हैं वहाँ से। मतलब नज़दीक से रास्ता मेरे यहाँ से है, बट मैं जाऊँगी वहाँ से क्योंकि मेरे को उसको देखना था, ठीक है। एंड उसके बाद पूरा 4th स्टैंडर्ड खत्म हो गया, हमारा फेयरवेल का टाइम था। तो फेयरवेल भी हुआ था हमारा, 4th स्टैंडर्ड में फेयरवेल दिया था हमारे कॉलेज वालों ने हमें, स्कूल वालों ने हमें। तो स्कूल में हमारा 4th स्टैंडर्ड में फेयरवेल हुआ, हम सुंदर सुंदर लग रहे थे, उसमें भी बहुत चिल एक्ट किया, ठीक है। अब मेरे को वो पसंद था जनरली, ठीक है। तो अब मैं एक्ट कर रही हूँ वैसे, बट मैं उसको बोलूँगी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा फीमेल ईगो है भाई, तुम्हारा मेल ईगो हो सकता है, मेरा फीमेल ईगो नहीं हो सकता। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद समर वैकेशन हुआ हमारा और कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट स्टिल आई एम लाइक ओके, मेरे को तो अभी भी पसंद है वो। उसके बाद 5th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मैंने वही बकचोदी करनी शुरू कर दी। मैं फिर उसकी क्लास के सामने जा रही हूँ एंड वही कर रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। एंड आफ्टर अ वाइल मेहनत रंग लाई उस बंदे ने मुझे अपनी क्लास के सामने बुलाया। एंड देखो, हर स्कूल कॉलेज का एक स्पॉट होता है जिसको हम कपल स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे हर प्रपोजल्स होते हैं, जहाँ पे लाइक कपल्स बातें करते हैं, या यूजुअली तुम्हें कपल्स ही दिखते हैं। हर स्कूल कॉलेज में एक ऐसी जगह होती है, तो हमारी स्कूल में भी थी। अब वो जगह, अब मैं थी बिल्कुल शरीफ टाइप की लड़की भाई, टॉपर क्लास की, बिल्कुल पढ़ने लिखने वाली बच्ची। तो अब मेरे लिए वो जगह बुरी जगह है, ठीक है। मेरे लिए वो जगह इज लाइक रेड लाइट एरिया है भाई, ये क्या है रेड लाइट एरिया है मेरे हिसाब से वो एरिया, ठीक है। तो वो बंदा मुझे बुला के कहता है कि आफरीन तू मेरे साथ वहाँ चल, मुझे तुझे कुछ बताना है। अब मैंने लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से दैट्स रेड लाइट एरिया। अब मेरी हार्ट बीट हो गई फास्ट, क्योंकि मैंने आज से पहले उससे कभी बात नहीं करी थी डायरेक्टली। अब जब वो मुझे कह रहा है, एंड आई एम लाइक नहीं भाई, मैंने भाई बोल दिया। मैंने क्यों भाई बोला मुझे नहीं पता मैंने क्यों भाई बोला, बट आई एम लाइक नहीं भाई। और उसके बाद ही इज़ लाइक कि अरे तू चल, अरे मुझे तुझे कुछ बताना है, यही बताओ। तो उसके बाद ही इज़ लाइक कि मेरी इस दुनिया में सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है? आई एम लाइक बेस्ट फ्रेंड, ओके कौन है, मुझे क्या करना है, बट कौन है बता। तो ही इज़ लाइक तू है, और कौन है? हमने आज से पहले कभी बात भी नहीं करी एक दूसरे से, उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स तो दी हुई है भाई, ठीक है। क्योंकि वो मुझे आके कह रहा है कि आज से पहले हमने कभी बात करी नहीं है, एंड तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये तो बहुत लेम था भाई, ठीक है। एंड उसके बाद आई एम लाइक कि क्या बोल रहा है, हमने कभी बात नहीं की ब्रश, तू ऐसे नहीं कर भाई, क्या बोल रहा है। अब मेरी हार्ट बीट फास्ट, ये सिचुएशन मेरे साथ पहली बार ही हुई है, तो मैं भाई पगला गई हूँ, ठीक है। उसके बाद ही वॉज लाइक कि अरे तुझे ना मैं पसंद करता हूँ, तो समझ क्यों नहीं रही है। एंड अब तुम क्या सोचो, तुम सोचो कि मैंने क्या बोला होगा। अब वो मेरा क्रश है, मैंने इतने टाइम से ट्राई किया उसके ऊपर। तुम सोचो कि मैंने उसको क्या बोला होगा, इस पॉइंट के बाद क्या बोला होगा। मैंने बोला होगा हाँ बाद में बात करते हैं, या मैं बच्ची हूँ चलो, मैंने कुछ और बोल दिया होगा, मैंने बोला होगा नहीं रह देते हमारी उम्र नहीं है, या फिर मैंने हाँ बोल दिया होगा। यही सोच रहे हो ना तुम। मैंने रो दिया मैंने उसके सामने रो दिया। लाइक रिसेस का टाइम हो रहा है, ठीक है। हमारी रिसेस होती थी आधे घंटे की, ठीक है। बचे हुए थे 15-10 मिनट, ठीक है। 15 या आई गेस 10 मिनट बचे हुए थे, ठीक है। उसमें मैंने रो दिया, उसकी फटके चार हो गई कि ये रो क्यों नहीं है, ठीक है। मैंने रो दिया, मतलब क्या बोल रहे हो भाई तुम। एंड इज लाइक फक, अब क्या हो गया भाई, ये तो रोई है, उसकी फटके चार हो गई। एंड उसके बाद अब वहाँ पे मेरी हार्ट बीट तेज, मेरे को पसीने छूट रहा है, एंड मैंने उसके सामने रो दिया। एंड उसके बाद वो भी एकदम शॉक्ड, बिकॉज वो भी बच्चा ही है, ऑब्वियसली वो बच्चा है भाई, और वो भी रो दिया गेस व्हाट, वो भी रो दिया मेरे सामने। एंड इज लाइक अच्छा तू रो बस, मतलब उसने पूरा सब फूट के नहीं रोया उसने, ठीक है। उसने बस रोने जैसा ऐसा लाइक हो जाता है ना इंसान का चेहरा, आंखों से पानी निकल रहा है। इज लाइक रो मत। वो भी बच्चा है, मैं भी बच्ची हूँ, मैंने रो दिया, उसी को देख के उसको भी रोना आ रहा है। तो उसके बाद मैं भाग के अपनी क्लास में चली गई। एंड गेस करो मैंने अपने दोस्तों को क्या बताया होगा। मैंने अपने दोस्तों को ये बताया होगा कि यार मुझे प्रपोजल आया है, एंड इसने मुझे प्रपोज किया। नहीं, मैंने बताया कि यार उसने तुझे प्रपोज करने का बोला है। मैंने अपनी दोस्त को बोला कि वो तुझे पसंद करता है, हालांकि वो मुझे पसंद करता है, वो मेरी दोस्त को जानता भी नहीं है। स्टिल मैंने ये बोला ताकि मेरा नाम ना आए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी रिलेशनशिप्स आर बेसिकली रेड लाइट। आई वॉज वेरी डम, ठीक है। इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैंने उसको ऐसा बताया अपनी दोस्त को जाके कि ब्रश तुझे पसंद करता है। इसके पीछे कोई घंटा मोटिव नहीं था। ब्रश ने मुझे पसंद करता है बोला, मैंने अपनी जगह उसका नाम लगा दिया। वाई? बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि मैं किसी को बताऊँ कि कोई मुझे पसंद करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ शेम। तुम लोगों को मेरा फैमिली बैकग्राउंड पता होगा ना, तो तुम लोगों के लिए सेंस बनेगा। बट अभी तुम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या वियर्डो लड़की है जिसको अपने क्रश ने प्रपोज कर दिया, उसने रो दिया और अपने क्रश को भी रुला दिया।